Hello bachcho, let's read the question. The question says if the yield of chloroform obtained from acetone and bleaching powder is 75%, then what mass of acetone is required for producing 30 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो क्वेश्चन में बोला है कि जो यील्ड है इस रिएक्शन की वो कितनी है, 75% है. मतलब यील्ड का मतलब क्या होता है कि जितने मोल हमने कंज्यूम करा है रिएक्टेंट का उसके कंपैरिजन में कितना मोल ऑब्टेन हो रहा है प्रोडक्ट का. तो अगर हमने एक्स मोल रिएक्टेंट ने कंज्यूम करा है तो वाई जो प्रोडक्ट का जो मोल ऑब्टेन होगा वो कितना होगा, 75/100 इंटू एक्स. ये यील्ड का कंसेप्ट है 75% अगर है तो हम क्या करते हैं इसकी रिएक्शन लिखते हैं. फिर रिएक्शन के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है. तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, CH3COCH3 ये हमारा हो गया एसीटोन प्लस CaCl2O ये कन्वर्ट होगा हमारा 2CHCl3 ये 6 होगा और ये होगा 2CHCl3 प्लस 3CaCl2 प्लस 2CaOH का होल ट्वाइस प्लस CH3COO ट्वाइस इंटू Ca. ये हमारे पास पूरी रिएक्शन होगी इसकी. तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा है क्लोरोफॉर्म और ये हमारा क्या है, एसीटोन. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 मोल एसीटोन के लिए 2 मोल क्लोरोफॉर्म चाहिए. तो 1 मोल एसीटोन के लिए 1 मोल क्लोरोफॉर्म चाहिए होगा. तो 1 मोल एसीटोन के लिए मतलब क्या हो जाएगा, 50 एसीटोन का मोलर मास क्या होता है 58 ग्राम और क्लोरोफॉर्म का क्या होता है 119.5 ग्राम. तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मोल के लिए 2 मोल चाहिए तो 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए होगा. तो हमारे पास इतने ग्राम में, इतने 58 ग्राम में क्या 119.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस होगा. तो हमें क्या चाहिए, 30 ग्राम अगर हम क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें एसीटोन का वेट चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर लेट्स से हम इसे जनरल कंडीशन लेते हैं कि x ग्राम क्लोरोफॉर्म y ग्राम क्लोरोफॉर्म x ग्राम एसीटोन y ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस करता है. तो 1 ग्राम क्लोरोफॉर्म नहीं, x ग्राम बाद में देखेंगे. पहले ये देखो कि 58 ग्राम अगर 119.5 ग्राम प्रोड्यूस करता है तो 1 ग्राम कितना करेगा, 119.5/58 ग्राम. इतना ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस करेगा 1 ग्राम एसीटोन. तो x ग्राम एसीटोन कितना प्रोड्यूस करेगा, 119/58.5 इंटू x ग्राम. इतना प्रोड्यूस करेगा क्लोरोफॉर्म. x ग्राम ऑफ एसीटोन इतना ग्राम प्रोड्यूस करेगा क्लोरोफॉर्म. तो इतना प्रोड्यूस करेगा. पर यहाँ पर क्या है, यील्ड कितनी है, 75% है यील्ड. तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये 75/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यील्ड का इतना ग्राम करने के लिए. सो अब हमें क्या चाहिए, ये किसके इक्वल है, हमें ये कितना चाहिए, इतना ग्राम जो टोटली प्रोड्यूस होगा क्लोरोफॉर्म x ग्राम ऑफ एसीटोन से. तो ये किसके इक्वल हमें चाहिए, 30 ग्राम हमें चाहिए. तो हम 30 ग्राम के इक्वल रख देंगे. तो यहाँ से हम x की वैल्यू जब निकालेंगे कैलकुलेट करके ये सारी चीज़ें इधर शिफ्ट करके, तो वहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.4 ग्राम के अप्रॉक्स हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. मतलब हमें जो एसीटोन का जो वेट चाहिए होगा कितना चाहिए होगा, 19.4 ग्राम चाहिए होगा. ये सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड है वो करना है. x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19.4 ग्राम. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.